अगर वो हिल गया ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाई वी शुड बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। तो चीनी आपको इंस्टेंट एनर्जी तो जरूर देता है, लेकिन इसकी लत आपको गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर सकती है। ठीक उसी प्रकार चाइना जो है वो अभी हम सभी को बीमार और काफ़ी ज़्यादा बीमार कर रहा है, वो तो आप देख ही सकते हो। और चाइना को पता है कि अगर उसको कोई मुकाबला कर सकता है तो वो भारत है, बिकॉज इंडिया हैज़ द हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की 65% जो जनता है वो 35 साल से कम उम्र की है। और इसी को देखते हुए चाइना जो है वो हमारे यंग जनरेशन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है और हमारे देश के साथ अभी वार करने के लिए भी तत्पर है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वो कैसे ये सब कर रहा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने 2018 में 800 पोर्न साइट्स को बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी एक चाइनीज ऐप यूसी ब्राउज़र इन सभी साइट्स को एक्सेस दे रहा था अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट रूल। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये भी देखो अब चाइनीज ऐप को रिमूव करने का बात कर रहा है। तो चलो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। हाँ, दुनिया भर में गूगल का ब्राउजर क्रोम पहुंच गया, चाइना ने घुसने नहीं दिया। यूसी ब्राउजर चला रहा है अपना। सारी दुनिया सर्च इंजन के लिए गूगल का इस्तेमाल करती है, चाइना आज भी बाइडू का इस्तेमाल कर रहा है। स्टडी किया तो मेरी बुद्धि चकरा गई। 2.25 बिलियन यूजर्स व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो घुसने नहीं दिया व्हाट्सएप को। क्या कहते हैं, वीचैट ही इस्तेमाल करेंगे। चाइना के लोग देशभक्ति को लेकर बहुत मजबूत हैं। अपने देश के होम ग्रोन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर जैक मा को सपोर्ट करने के लिए, अलीबाबा को बढ़ाने के लिए आज तक अमेज़न को घुसने नहीं दिया इन लोगों ने चाइना में। लगभग दुनिया के सभी देश जीमेल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी ऑयल क्यूक्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक ने जीत जान कर जोर लगा लिया। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना में थी। फेसबुक सोचा चाइना में बड़ा धंधा मिलेगा। चाइनीज लोगों ने होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर को डेवलप किया, renren.com लिया, फेसबुक को घुसने नहीं दिया। आप इस्तेमाल करिए ना ट्विटर, वो तो वाइबो इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब का अपना ही वर्जन निकाल दिया, यूकू। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, नीचे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक दे देना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है ये ब्राउज़र या ऐप से क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूसी ब्राउज़र को बहुत बार डाटा लीक के कारण प्ले स्टोर से हटाया गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ पैसे दे करके या कुछ लालच दे करके इंडिया में वो फिर से उस ब्राउज़र को इंस्टॉल करवाता है और बार बार इंस्टॉल करवाता है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि डाटा लीक से क्या क्या हो सकता है, तो आप एक बार जा कर के गूगल में सर्च करना फेसबुक डाटा लीक के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी डाटा लीक होता है तो उससे क्या असर हो सकता है। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है जिसको गूगल ईयरली पे करता है $323 मिलियन। क्यों? ताकि गूगल जो है उसके डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन में आए। मेरे पास यूसी ब्राउज़र का डाटा तो नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक दैट आप समझ सकते हो कि यूसी ब्राउज़र भी कितना ज़्यादा पैसा कमाता होगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा रोल हम इंडियंस का ही है, क्योंकि हम लोग ही यूसी ब्राउज़र को इतना ज़्यादा डाउनलोड्स दे रहे हैं और इतना ज़्यादा मतलब उस पर सब इंटरनेट सर्व कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो। ये तो मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि और भी जो चाइनीज़ ऐप हैं लाइक टिकटॉक हो गया, वीगो हो गया, कवाई हो गया, और एक लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है ज़ाइन करके, वो भी एक शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट का ऐप है। तो ये सब हमारी जनरेशन को कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है वो आप देख ही सकते हो। जहाँ चाइना के लोग स्किल्स एंड एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, वही हमारे देश के 12 करोड़ जनता टिकटॉक पे हम तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, मुझे सारी रखियां।
मेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ इस पे अपना टैलेंट दिखा रही है। आपको पता है टिकटॉक अभी तक 2 बिलियन टाइम डाउनलोड हुआ है वर्ल्ड वाइड, और इसमें भी 500 मिलियन टाइम डाउनलोड केवल इंडिया से है। आप समझ सकते हो कि हम इंडियंस क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को चाहें तो उसको टॉप पोजीशन पे ला सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि अरे यार क्या हुआ, तो टिकटॉक पे तो बहुत बड़े बड़े स्टार भी वीडियोस बनाते हैं। तो मेरे भाई, वो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, उनको टिकटॉक ज्वाइन करने के लिए पैसा देता है, और उनके हर एक पोस्ट का टिकटॉक जो है उनको पे करता है। आप समझ सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन चाइनीज़ ऐप का अल्टरनेटिव क्या है, तो आप इस इमेज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, ये लड़कियों के लिए, शायद उन लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या आप बता सकते हो कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ये आप देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो आप लोगों ने जो ये सब चीज़ देखा, ये सभी चाइनीज़ फेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं। ये सारे चीज़ चाइना से मंगाए जाते हैं इंडिया में, और यहाँ पे इसको बेचा जाता है। आपको पता है कि इन सभी का जो प्राइस है वो ओरिजिनल जो ये प्रोडक्ट होते हैं उसके प्राइस से लगभग % कम होते हैं। और ये सब क्यों आते हैं आखिर? क्योंकि इंडिया के लोगों को चाहिए कि उनको सस्ते दाम में कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए, और यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो जाते हैं चाइना से और वो यही फेक प्रोडक्ट्स लाते हैं, जिसको आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये फेक है या ओरिजिनल है। और आपको पता है कि 50.8% ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एशियन कंट्रीज बाई करती है, जिसका वर्थ होता है आपको $31 बिलियन। समझ सकते हो कि चाइना जो है अपने फेक प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता है तो कोरोना वायरस का तो पेंडेमिक आप लोग देख ही रहे हो कि क्या असर है। इसमें भी वो पैसे छापने का काम जो है वो लगातार कर रहा है। इंडिया में उसने जो किट भेजा वो डिफेक्टिव था, नीदरलैंड में जो भेजा वो भी डिफेक्टिव था। मतलब ये प्रोडक्ट बनाने में तो माहिर है, लेकिन प्रोडक्ट के क्वालिटी में जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। और अभी आप देख ही सकते हो कि हमारे देश पे वार करने की स्थिति आ रही है, और ये पैसा कहाँ से ला रहा है? वो हम जैसे देशों से ही वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। वो हमारे पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है, उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा अपने इंडस्ट्रीज लगा रहा है, पाकिस्तान उससे लोन ले रहा है और वो उसको खुलेआम लोन दे रहा है। उसको चाहिए 100 रुपया तो उसको 200 रुपया दे रहा है, ले भाई ले, 200 रुपया ले ले, और अपनी जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पे फैला रहा है। अभी श्रीलंका में अगर आप जाओगे तो श्रीलंका में देखोगे तो वहाँ पे अधिकतर चीज़ जो है वो चाइना की कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इस तरह से चाइना जो है वो चारों बगल से हम सभी को घेर रहा है। और अभी यह स्थिति, इस स्थिति में जबकि इतनी महामारी है, इस स्थिति में वो लड़ाई के लिए आगे आ रहा है। अगर आपने सोनम वांगचुक का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार यूट्यूब पे जाकर के जरूर देखना। तो क्या अभी हम लोग जो चाइना कोरोना वायरस का मेन रीज़न है लाने का, क्या हम लोग उसके सामान को बाइकआउट नहीं कर सकते, जबकि वो इस समय में हमारे देश पे ही हमले की बात कर रहा है? सोचना जरा है इस बात को। अगर हम सभी मिल करके चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करना
शुरू कर दें तो ये ज़रूर पॉसिबल है कि जो भी इंपोर्ट होता है चाइना से माल वो कम हो जाएगा हमारे देश में। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि ये मतलब अभी तुरंत ही हो जाएगा, आपका फ़ोन भी चाइनीज़ ही होगा, आप बहुत सारे वैसे जो प्रोडक्ट हैं वो चाइनीज़ ही यूज़ करते होंगे, तो ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल बताया था, जो कि एक विवेक बिंद्रा सर थे, उन्होंने वो बता रहे थे कि कैसे चाइना जो है वो खुद का अपना सारा कुछ डेवलप कर ले रहा है, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे देश का जो आदमी है वो गूगल का सीईओ बन रहा है, हाँ, हम लोग बस इससे खुश होते हैं। तो क्या हम लोग वैसा खुद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते हैं? क्या हम लोग खुद वैसा व्यवस्था नहीं कर सकते अपने देश में कि क्या हम लोग खुद आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं? सोचना इस बात को लेकर के। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखना अपना।